पेड़ पर क्या सोना उग सकता है? लेकिन एक कहानी, एक सच एक दूसरे देश का बताऊंगा, तब फिर आपको लगेगा कि हाँ, उस देश में पेड़ों पर सोना उगता है। दरअसल सोना ओना नहीं उगता है। उन पेड़ों पर जो उगता है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि वह सोने के समतुल्य आकर खड़ी हो जाती है। कोई फल है, उसके छिलके की कीमत 1 किलो 8 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। फल के छिलके की कीमत। मैं बात कर रहा हूं चीन के शहर सिन हुई में कीनू का उत्पादन होता है, और वहाँ के कीनू अन्य जगहों के मुकाबले पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, और रखे हुए छिलकों को बेचकर वहाँ के लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। उनकी कमाई मिलियन अमेरिकी डॉलर में होने लगती है। अगर किसी व्यक्ति से सबसे कीमती धातु के बारे में पूछा जाए तो वह सबसे पहले सोना कहेगा। लेकिन कुछ फल इंसान की सेहत के लिए इतने फायदेमंद होते हैं कि उनकी कीमत आसमान छूने लगती है। ऐसा ही एक फल है कीनू, जिसे चीन की स्थानीय भाषा में कैंटोनीज कहा जाता है। इस फल के पुराने छिलके किसी भी कीमती धातु के मुकाबले काफी महंगे हो जाते हैं, महंगे बिकते हैं। CNN की एक रिपोर्ट आई है, वह कह रही है कि चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के जियांगमैन के पूर्वी छोर पर सिन हुई एक जगह है, और वहां का कीनू और उसके छिलकों पर इतनी उछाल है कि वो पूरा क्षेत्र कीनू पर निर्भर है। 20वीं सदी से ही चीनी औषधीय जड़ी बूटियों में पुराने कीनू के छिलकों के स्वास्थ्य लाभों का बखान किया जाता रहा है। हम सब सुनते रहे। उस प्रांत के मूल निवासी जो हैं वो कहते हैं कि वहाँ की मिट्टी और पानी की वजह से वहाँ के कीनू के छिलकों में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कीनू कहीं और भी उगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ उगाए गए कीनू ज़्यादा बेहतर होते हैं। वहाँ के लोगों के अनुसार पुराने कीनू के छिलकों को चैनपी बोला जाता है, चैनपी, ठीक है ना साहब। अगर उन्हें कम से कम 3 साल तक हर शरद ऋतु और सर्दियों में धूप में सुखाया जाए, तब उन छिलकों की कीमत बहुत बढ़ जाती है। मतलब छिलके जितने पुराने होते हैं उसकी कीमत उतनी ज़्यादा हो जाती है। बीजिंग के फॉरबिडन सिटी में रहने वाले सम्राटों और महारानी को परोसे जाने वाले व्यंजनों में चैनिपी का इस्तेमाल किया जाता था। यह किताबों में लिखा है। यह घटक पारंपरिक चिकित्सा नुस्खों और रोजाना की खाना पकाने में व्यापक रूप से पाया जाता है वहाँ के लोगों में। इसका उपयोग रक्तचाप, मोटापा और अन्य स्वास्थ्य लाभों को कम करने के लिए भी किया जाता है। उससे शराब भी बनाई जाती है। चैनेपी जितनी पुरानी होगी उसकी कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। 1980 में उस क्षेत्र को छोड़ दिया गया था, लेकिन छिलकों की क्षमता को पहचानने के बाद लोग वहां वापस आ रहे हैं। अब वे वहां इस व्यवसाय के सबसे बड़े उत्पादक बन गए हैं।
वहाँ के एक निवासी हैं, उनका नाम है ली। वो बताते हैं कि मेरे पिता और दादा कीनू के फल का उत्पादन करते थे। जब मैंने पुराने छिलकों का व्यापार करना शुरू किया तो सबको लगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैंने उसकी क्षमता को पहचाना। 2 दशकों के भीतर हमने सबको गलत साबित कर दिया। आज चैनेपी का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में हांगकांग में 1968 में उत्पादित 1 किलोग्राम सूखे कीनू के छिलके की नीलामी लगभग 9,646 अमेरिकी डॉलर में हुई थी। उस साल छिलकों को बेचकर लगभग ली ने 100 मिलियन युआन यानी लगभग 13.8 मिलियन डॉलर कमाए थे, जो उनके शहर की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा था। वे बताते हैं कि इससे उनके इलाके में काफ़ी विकास हुआ। अब उनका शहर हर साल लगभग 163 टन चैनपी का उत्पादन करता है, फिर उन्हें सुखाने के लिए रखता है। ली बताते हैं कि उनके यहाँ शहर में कई चीज़ों के लिए चैनपी का इस्तेमाल होता है। वहाँ के खाने में, वहाँ की वाइन में, हर चीज़ में चैनपी का इस्तेमाल होने लगा है। वहाँ की लगभग हर चीज़ में चैनपी मौजूद है। मतलब कीनू इतना ताकतवर होता है या उसमें पोषक तत्व इतने ज़्यादा होते हैं। यह पूरा जो कहानी मैंने जो बताने का प्रयास किया है, उसके पीछे का एक ही मकसद है कि वहाँ का जो किसान है वह करोड़ों रुपए कमा रहा है, बना रहा है कीनू से। और कीनू के छिलकों से, कीनू के छिलके इतने पोषक होते हैं, इतने गुणकारी होते हैं कि वह करोड़ों डॉलरों में बिक रहे हैं। संपन्न किसान के साथ साथ शहर भी हो गया है। तब फिर क्या हम कीनू का उत्पादन करके कीनू को के छिलकों को सुखा करके हमारे किसान संपन्न नहीं हो सकते और संपन्न? और यदि कीनू इतना लाभकारी है, कीनू के छिलके इतने लाभकारी हैं, तब फिर उन छिलकों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्या? भाई हम भी चाहेंगे ना कि हम स्वस्थ रहें। मैं पैरवी नहीं कर रहा हूँ। यदि ये सारी बातें सच तो हैं तभी ना कि इतना उत्पादन हो रहा है, इतना कमाई हो रही है और इससे ये लाभ है। तब फिर हमारे किसान भी तो उसका उत्पादन करके उन्हीं विदेशियों को भेजें, बेचें और हम धनवान हों, हमारे किसान धनवान हो जाए। बस इसी एक कामना से इस वीडियो को बनाया गया है।